स्विगी और जोमेटो खत्म होने वाला है ओएनडीसी की वजह से। वो टाइम जुलाई का 2021 ही था जब कोरोना महामारी की वजह से पूरा देश घर में बंद था और इसी बीच एक कंपनी गेम खेल जाती है और अपना आईपीओ ले आती है 9,375 करोड़ रुपए का। और ये और कोई कंपनी नहीं, जोमेटो ही थी। जोमेटो कोविड के टाइम पर काफी अच्छा परफॉर्म कर लेती है और प्रॉफिट भी कमा लेती है, लेकिन अपना सारा प्रॉफिट एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस में डाल देती है और डिलीवरी बॉय का खर्चा साथ ही साथ सॉफ्टवेयर का खर्चा अपने जेब से देती है और सोचती है आगे चल के हम प्रॉफिट तो और बना ही लेंगे। बट ऐसा नहीं हुआ। क्यों, आगे जानते हैं। सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द संडे शो। यहाँ पर हम बात करेंगे किसी मैटर पे हट के विदाउट एनी झटके। सो मोटी मोटी बातों को साइड करके चलते हैं साफ क्लियर एंड कट बातों की तरफ और शुरू करते हैं हमारे वीडियो का टाइटल, हाउ स्विगी एंड जोमेटो आर डाउनफॉलिंग। सो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि किस वजह से सरकार ओएनडीसी को लेके आई है। देखिए, मार्केट में अभी तक चल रही थी घमासान मोनोपोली स्विगी और जोमेटो की। ऐसा नहीं है सिर्फ स्विगी और जोमेटो की ही चल रही थी, लेकिन अभी केस स्टडी स्विगी और जोमेटो की है तो बात भी सिर्फ इन्हीं की करेंगे, बाकी सबको कांस्टेंट रखेंगे। मार्केट में सिर्फ ये दोनों ही है तो ये रेस्टोरेंट से मनचाहा कमीशन चार्ज करते थे। अब ठीक है, बड़े रेस्टोरेंट्स तो बड़ी स्केलेबिलिटी पर काम करते हैं तो आराम से इनको कमीशन दे देते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। बट उन छोटे रेस्टोरेंट्स और होटल का क्या, जो बहुत कम स्केलेबिलिटी पर काम कर रहे हैं या सिर्फ अभी अभी स्टार्ट हुए हैं, वो तो इनको कमीशन नहीं दे पाएंगे ना अपने प्रोडक्ट में से। एंड एज अ रिजल्ट वो ऑनलाइन नहीं आ पाते और कहीं ना कहीं पिछड़े रह जाते हैं। और सरकार सिर्फ बड़े इंडिविजुअल का ही भला नहीं चाहती बल्कि पूरे लोगों का भला चाहती है। सो दैट्स द रीजन व्हाई गवर्नमेंट लॉन्च्ड ओएनडीसी। अब जान लेते हैं कैसे ओएनडीसी बिजनेस एनवायरनमेंट में रिवोल्यूशन लाएगा और कैसे बायर और सेलर की हेल्प करेगा और कैसे इन दोनों एप्स की डुओपोली को तोड़ेगा। देखिए, ओएनडीसी तो वैसे लॉन्च 2021 सितंबर में ही हो गया था, लेकिन ये अभी अभी धीरे धीरे पॉपुलैरिटी में आने लगा है क्योंकि अब ये सच में अच्छा परफॉर्म करने लगा है। अभी कुछ ही लास्ट वीक्स में इसने 10,000 रिटेल ऑर्डर डिलीवर किए जो कि मेजरली बड़ी सिटीज जैसे बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद जैसी सिटीज से आए हैं और ये मेजरली अभी वहीं पर ही परफॉर्म कर रहा है, वहीं पर ही स्टार्ट किया गया है इसे। इन सिटीज में अभी इसका मिनी ऑपरेशन चल रहा है, बाकी इसका पायलट ऑपरेशन भी चलेगा जिसमें बहुत ज्यादा सिटीज होंगी। इस पर अभी तक 31,000 सेलर रजिस्टर हो चुके हैं जिन्होंने लगभग 36 लाख प्रोडक्ट अपने लिस्टेड कर दिए हैं इस वेबसाइट पर। लेकिन ओएनडीसी अब काम क्या करता है ये भी जान लेते हैं। देखिए, ओएनडीसी कोई ऐप नहीं बल्कि ये एक साइट है जहां पर कोई भी सेलर अपने प्रोडक्ट और खुद की एंटरप्राइज को लिस्ट कर सकता है विदाउट एनी कमीशन। और साथ ही साथ अमेजोन, साथ ही साथ फ्लिपकार्ट के भी सेलर्स यहाँ पर लिस्टेड हो सकते हैं। अब देखिए, अगर हम सिर्फ अमेजोन पर कुछ सर्च करते हैं तो हमें सिर्फ अमेजोन की ही कीमत वाला सामान दिखता है, साथ ही साथ फ्लिपकार्ट पर सर्च करते हैं तो सिर्फ फ्लिपकार्ट की कीमत वाला सामान दिखता है। बट ओएनडीसी पर क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल हम किसी वॉच के लिए सर्च करते हैं तो हमें अमेजोन की भी प्राइस लिस्ट दिखेगी उस प्रोडक्ट के लिए और फ्लिपकार्ट की भी प्राइस लिस्ट दिखेगी उसी प्रोडक्ट के लिए ओएनडीसी वेबसाइट पर, जिससे कि हम बायर्स के लिए इजीली हो जाएगा परचेज करना और डिसीजन लेना। साथ ही साथ इसमें एमएसएमईज भी रजिस्टर कर पाएंगे तो ये उनके लिए भी एक बहुत बड़ा गेम चेंजिंग पॉइंट होगा और उनका वेलफेयर होगा। वो जहां कहीं रुके हुए थे अब वो आगे बढ़ पाएंगे। और ओएनडीसी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म है ओपन नेटवर्क डायरेक्ट कॉमर्स। सो ये तो बात खत्म हो गई ओएनडीसी की। अब ये जान लेते हैं स्विगी और जोमेटो पैसा कैसे कमाती है और रोज लाखों ऑर्डर्स डिलीवर करने के बाद भी क्यों ये कंपनीज लॉस मेकिंग है। और क्या ओएनडीसी इन दोनों कंपनियों को दबा पाएगा। बढ़ते हैं पूरी बिजनेस केस स्टडी के ऊपर। ये स्विगी और जोमेटो का बिजनेस मॉडल कुछ इस टाइप से है। ये एक सिर्फ प्लेटफॉर्म है जहां पर बहुत से रेस्टोरेंट लिस्टेड है और उनके फूड भी लिस्टेड है। जैसे ही कस्टमर किसी एक रेस्टोरेंट के फूड की डिमांड करता है, यह मैसेज जाता है जोमेटो या स्विगी के पास और स्विगी और जोमेटो उस रेस्टोरेंट से फूड लेकर पहुंच जाते हैं कस्टमर के पास। कस्टमर पे आउट कर देता है, 20% या 30% कमीशन जोमेटो या स्विगी रख लेता है और बाकी का बचा पैसा रेस्टोरेंट वाले को दे देता है। उस 20 और 30% में से ही ये अपने सॉफ्टवेयर का खर्च निकालता है, ये अपने राइडर्स का खर्च निकालता है, साथ ही साथ कुछ मिसलेरी एक्सपेंस होते हैं उनका खर्च निकालता है, लेकिन निकल ही नहीं पाता। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई प्रोडक्ट रेस्टोरेंट से 100 रुपए का है तो उस प्रोडक्ट पर ये 20 से 30% कमाएंगे, मतलब 20 या 30 रुपए ये रख लेंगे, बाकी के 80 या 70 रुपए रेस्टोरेंट वाले को मिल जाएंगे। साथ ही साथ ये एडवर्टाइजमेंट करके भी कमा लेते हैं, जो कि कुछ बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स या होटल्स होते हैं वो इनको और ज़्यादा पे करते हैं कि हमारा जो रेस्टोरेंट्स है, हमारा जो रेस्टोरेंट का फूड है वो आप सबसे ऊपर दिखाओ जोमेटो में। पर ये ऐसा करते भी हैं जिससे कि ये एडिशनल कमा भी लेते हैं और रेस्टोरेंट का फूड और ज़्यादा बिक भी जाता है। सो ये तो हुआ इनका एडवर्टाइजमेंट इनकम। इन दो तरीकों से जोमेटो और स्विगी कमाते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सब कुछ सही तो चल रहा है, इनका बिजनेस मॉडल भी इतना क्लियर एंड कट है, फिर लॉस की संभावना हुई कैसे इसमें। तो देखो यार, इंडिया में सबसे बड़ी और पहली दिक्कत है लो ऑर्डर रेट की। फॉर एग्जांपल, वर्ल्ड वाइड हम देखें और यूएस की रिपोर्ट्स ही देखें तो वहां पर एक एवरेज पर्सन पर ऑर्डर पर खर्च करता है $35 और वहीं ये रिपोर्ट अगर हम इंडिया में देखें तो पर पर्सन यहाँ पर सिर्फ खर्च करना चाहता है $5 ऑन आ ऑर्डर। सो ऑर्डर तो बहुत होते हैं
लेकिन पर्सन ही कम खर्च करना चाहता है, जिससे कि कंपनीज को कम कमीशन मिल पाती है। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लो प्रॉफिट मार्जिन। अगर हम थोड़ा सा डीपली स्टडी करें और पूरा वर्ल्ड वाइड में देखें तो मोस्ट ऑफ द फूड डिलीवरी इंडस्ट्री लॉस मेकिंग ही है, लॉस में ही चल रही है। सबसे बड़ी एक मेंटियम करके कोई इंडस्ट्री है जो कि सिर्फ प्रॉफिट कमा पाई है, और वो प्रॉफिट भी कुछ ज्यादा नहीं कमा पाई है। अपने टर्नओवर में से सिर्फ 5% प्रॉफिट ही कमा पाई है, और ये प्रॉफिट कोई ज्यादा नहीं है। तो भाई ये बिजनेस मॉडल का गेम देखने में आसान जरूर लगता है, लेकिन ये उतना आसान है नहीं। और डोंट वरी यार, ये अपने लॉस को रिकवर तो अभी से करना स्टार्ट कर दिया है। इन्होंने दो तीन अल्टरनेटिव निकाल लिए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्विगी ने लॉन्च कर दिया है स्विगी जेमी, जो कुछ इस टाइप से वर्क करता है। मान लो आप अपने ऑफिस की फाइल या फिर अपना टिफिन बॉक्स घर पे भूल गए हैं, तो ये आपके घर से पिकअप करके आपके ऑफिस तक वो आपका सामान पहुंचाएंगे। साथ ही साथ आपको कोई फार्मेसी से मेडिसिन चाहिए तो वो भी ये आप तक डिलीवर करेंगे। और ग्रोसरी कहाँ पीछे रहने वाली थी, ये ग्रोसरी तक डिलीवर करेंगे। अब इसमें ये प्रॉफिट कैसे कमाएंगे मैं आपको बताता हूँ। ये बल्क में ये सामान परचेज कर लिया करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन या ग्रोसरी, और फिर अपने वेयर हाउसेस से ही ये आपको डिलीवर करेंगे, जिसमें ये आपसे डिलीवरी चार्ज भी ले लेंगे और साथ ही साथ उस प्रोडक्ट का रिटेल चार्ज भी ले लेंगे। इससे ये बढ़िया प्रॉफिट बना लेंगे। साथ ही साथ जोमेटो ने भी लॉन्च किया है क्लाउड किचन। हालांकि ये अभी तक सेटअप तो नहीं हुआ है, लेकिन चल रहा है और उम्मीद है ये भी प्रॉफिट बना लेगा। अब एक और सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि इतने बड़े लॉसेस में होने के बाद भी ये कंपनी डिस्काउंट्स क्यों दे रही है, वो भी छोटे मोटे नहीं, 40 से 50% तक के डिस्काउंट। भाई एक्चुअल में ना बात ऐसी है, ये डिस्काउंट उतने बड़े होते ही नहीं है जितने बड़े हमें दिखते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत छोटा बहुत डिस्काउंट जरूर होता है, जो कि बस नाम का डिस्काउंट होता है। और ये डिस्काउंट इसलिए दे रही है क्योंकि ये अभी दोनों ही कंपनी टक्कर में है और दोनों ही कंपनी के बीच में लड़ाई छिड़ी हुई है इंडिया में नंबर 1 बनने की। इसीलिए ये ना चाहते हुए भी डिस्काउंट दे रहे हैं। सो ये सब लॉस का दुख तो अलग ही था इन दोनों प्लेटफॉर्म को, स्विगी और जोमेटो को, और अब ONDC का दुख अलग ही आ गया। अब कमेंट में आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे कि ONDC इस मार्केट में डोमिनेंट प्लेयर बन पाएगा, और आपका कौन सा फेवरेट ऐप है, स्विगी या जोमेटो? कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं ऐसी ही अमेजिंग नेक्स्ट केस स्टडी में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।